हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये शिनचैन कॉन्जरिंग 3 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। हाल ही में शहर के बाहर एक नया प्लेग्राउंड खुला था, तो मसाओ और उसकी मॉम वहाँ पर घूमने गए थे। वीकेंड चल रही थी, इसलिए वो वहाँ पर मस्ती करने वाले थे। मसाओ ने वहाँ पर खूब मज़े किए। शाम होने वाली थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और मसाओ को थोड़ा अजीब फील होने लगा था। पहले तो उसे शुरू में वहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है। उसे कोई छुप कर देख रहा है, काफ़ी देर से देख रहा है, और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। वो ये बात अपनी मॉम को भी बताता है और कहता है, मॉम, मुझे यहाँ पर बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बार बार छुप कर देख रहा है। लेकिन इस बात को उसकी मॉम इग्नोर करती हैं और फिर उससे कहती हैं कि मसाओ बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम यहाँ पर कितने मज़े कर रहे हैं, लोगों को देखो कितने मज़े से अपने वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं। तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो और अपने वेकेशंस को एंजॉय करो। रात होने से पहले पहले मसाओ और उसकी मॉम अपने घर पर आ जाते हैं। मसाओ काफ़ी अजीब बिहेव कर रहा था। ना ही वो अपने मॉम से ज़्यादा बात कर रहा था और ना ही किसी और से। वो बस आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। वेकेशंस ख़त्म होने पर जब वो स्कूल गया तो वो वहाँ पर भी बिल्कुल चुप रहने लगा। उसके दोस्तों को भी वो काफ़ी अजीब लग रहा था। तो नैनी उससे पूछती है कि मसाओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी मॉम से तुम्हें आज डांट पड़ी है क्या? तुम आज इतने शांत हो, तुम किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, बताओ। लेकिन मसाओ इस बात का कोई जवाब नहीं देता। उन चारों को लगता है कि शायद मसाओ थोड़ा बीमार हो, तो हमें उसके घर उससे मिलने जाना चाहिए और उसका हाल चाल लेना चाहिए। तो सब लोग इस बात पे अग्री होते हैं और शाम को मसाओ से मिलने के लिए चले जाते हैं। शाम को मसाओ के घर पर वो पहुंचते हैं तो मसाओ बिल्कुल चुप था। उसकी मॉम कहती हैं कि पता नहीं बच्चों क्या हुआ है इसे। जब से हम वीकेंड में उस पार्क से आए हैं तब से ये ऐसा ही है, बिल्कुल चुप रहता है। पता नहीं इसे क्या हो गया, ना किसी से बात करता है, ना मुझसे बात करता है और ना ही अपने पापा से बात करता है। ये बिल्कुल शांत रहता है पूरे दिन। मुझे नहीं पता कि इसे हो क्या गया है। पूछती हूँ तो कुछ बताता ही नहीं है। तभी मसाओ गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है कि तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी बॉडी है और मैं इसमें राज करूंगा। मुझे सब अकेला छोड़ दो, वरना तुम लोगों की मौत भी मेरे हाथों ही होगी। और फिर ये कहकर वो ज़ोर से हंसने लगता है। और ये सब देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें अब बहुत डर लग रहा था। उन्हें पता चल गया था कि मसाओ अब नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर ज़रूर किसी आत्मा ने कब्ज़ा किया है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि अब मसाओ कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। मसाओ बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। कभी वो अपने नाखूनों से अपने हाथ चीर रहा था, कभी वो पागलों की तरह हंस रहा था, कभी वो अपना सिर दीवार पर मार रहा था। और ये सब देखकर वो लोग बहुत डर गए और कज़ामा डर के साथ साथ अपने दोस्त की बहुत फ़िक्र करता है और उस समय उसे कुछ नहीं सोचता। तो वो ज़ोर से कहता है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो। अगर तुम्हें किसी की बॉडी की ही ज़रूरत है, तुम मेरी बॉडी पर कब्ज़ा कर लो, पर मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, उसके अंदर मत रहो। मसाओ बिल्कुल शांत हो जाता है और वो आत्मा कज़ामा के अंदर चली जाती है। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। सब लोग सोचते हैं कि शायद मसाओ के अंदर से वो आत्मा निकल चुकी है और उसे छोड़कर कहीं दूर जा चुकी है। लेकिन वो ये सब सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो आत्मा मसाओ से बाहर निकलकर कज़ामा के अंदर चली गई है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन कज़ामा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसे कुछ अजीब महसूस नहीं होता, ना ही वो अजीब महसूस करता है।
वो सबसे आराम से बात करता है। वो लोग रोज़ खेलने जाते थे, रोज़ एक दूसरे से मिलते थे और सब बिल्कुल नॉर्मल था। लगता ही नहीं था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। एक दिन कज़ामा शिनचैन से मिलने उसके घर आता है। वो घर के दरवाज़े के बाहर होता है कि शीरो उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। तो शिनचैन की मॉम शीरो को शांत करवाकर उसे साइड में कर देती हैं और कज़ामा को अंदर आने के लिए कहती हैं। शिनचैन की मॉम को ये काफ़ी अजीब लग रहा था। जो कुछ भी हुआ ये काफ़ी अजीब था उनके लिए, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया और वो अंदर चली गई। कज़ामा और शिनचैन एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो शिनचैन कज़ामा से पूछता है कि कज़ामा, मेरी बात सुनो, क्या मैं मॉम को सब कुछ बता दूँ जो भी मसाओ के साथ हुआ? तो कज़ामा हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं, और तुम अपनी मॉम को इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हमें इस चीज़ को भूल जाना चाहिए जो कुछ भी मसाओ के साथ हुआ। हमें उस दिन को अपनी ज़िंदगी से ही बिल्कुल भुला देना चाहिए। हमें सोचना है कि कुछ भी नहीं हुआ था। समझ में आई? और शिनचैन भी हाँ कर देता है। कज़ामा थोड़ी देर बाद अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन घर जाते ही कज़ामा को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, बहुत तेज़। उसकी मॉम कहती है कि आज तक कज़ामा को तो इतना तेज़ बुखार कभी नहीं हुआ, फिर आज पता नहीं क्या हो गया है। अभी शिनचैन के साथ खेल कर आया है और अब अचानक पता नहीं से क्या हो गया। तभी कज़ामा कहता है कि मॉम, मुझे रेस्ट करने दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बिल्कुल मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। और फिर उसकी मॉम उसे रेस्ट करने देती हैं और फिर चली जाती हैं। ये कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और एक सवाल भी था, क्या कज़ामा का बीमार होना उस आत्मा का उसकी बॉडी के अंदर प्रवेश करने का साइन था? पता नहीं, ये तो हमें अगले पार्ट में ही समझ में आएगी। और अगर आप लोग अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए आपको पार्ट 2 चाहिए, एंड देन उसके बाद मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी एंड फिर देखेंगे कि क्या ये बात सच है या झूठ है। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी हम कॉन्ज्यूरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट ऑफ शिनचैन वर्जन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।